प्रिय बच्चों, मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आज आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जैसा कि आप जानते हो 10th के बच्चे अधिकांश जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। एक सेक्शन ए का होता है जो 35 नंबर का है, दूसरा सेक्शन बी जो 35 नंबर का होता है। तो सेक्शन बी में सबसे पहला जो आपका टॉपिक होता है वो है रीऑर्डरिंग। किसी वाक्य को अशुद्ध लिखे हुए वाक्य को पुनर्गठन के रूप में शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई वाक्य है, मैं इसको आपके सामने अशुद्ध लिख रहा हूं। इज ए बॉय राम नॉट गुड, इस तरह का कोई सेंटेंस है। तो रीऑर्डरिंग में आप जब इसको करेक्ट लिखेंगे, पुनर्गठन इसका करेंगे, राम इज नॉट ए गुड बॉय, इस तरह से आपको करना है। लेकिन इसका एक फॉर्मूला है। ये तो मैंने बहुत छोटा सेंटेंस आपके सामने रखा है। इससे बड़े भी जो टेंसेस आपने पढ़े हैं, मैंने आपको जो पढ़ाया पहली कक्षाओं में, उसके आधार पर जब बड़े सेंटेंसेस आते हैं तो उसको एक तरीका होता है। यू नो दैट वी कैन डिवाइडेड एवरी सेंटेंसेस इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में ये इंडिकेट कर रहा हूं कि सब्जेक्ट का पोर्शन कहां तक माना जाएगा और प्रेडिकेट का पोर्शन कहां तक माना जाएगा। They are going to आगरा, ये आपके सामने एक बात है, साधारण सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये कोट करना है सब्जेक्ट किधर है और प्रेडिकेट किधर है। तो सब्जेक्ट सदैव जो है, जो सब्जेक्ट कर्ता जो दिया हुआ होता है वाक्य का, उससे पहले मान लीजिए 1 2 3 4 सब जितने भी लिखे हुए हैं वो सभी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। सब्जेक्ट के बाद में आपको पता होगा हर सेंटेंस में जो एसर्टिव माना जाएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब है इसकी आर। तो आर से के बाद में, आर हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो भी शब्द आते हैं वो सभी हमारे प्रेडिकेट में आते हैं। तो यहाँ पे प्रेडिकेट माना जाएगा और ये पोर्शन माना जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। अगर मान लीजिए किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, The boy laughed, सेंटेंस ये है, The boys laughed, बच्चे हंसे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो The boys सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट माना जाएगा। और laughed ये मेन वर्ब के रूप में है, तो ये यहाँ आपके लिए प्रेडिकेट मानी जाएगी। तो ये बात से होता है कि सब्जेक्ट के कौन कौन से भाग हो सकते हैं और प्रेडिकेट के भाग कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट के भागों के बारे में बता रहा हूं। पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट, यहां हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट, और इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपका आता है इसमें क्वालिफायर, और दूसरा इसमें होता है हेड वर्ब। अब इसके हमने दो रूपों में DETERMINER डिटरमाइनर, और इसका हो जाएगा एडजेक्टिव। इसी तरह से इसके दो भाग होते हैं। यहां आएगा एडी फ्रेज, और दूसरा होता है हेड वर्ब, जिसे आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, नाउन भी कह सकते हैं। तो अगर इसको क्रम में लिखना है, ये सब्जेक्ट के चार भाग, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और हेड वर्ब, ये सब्जेक्ट के चार भाग अब सेंटेंस के रूप में आप देख सकते हैं। जहां भी ये शब्द मिलेंगे ये कौन टाइप होगा, पहला क्रम एडजेक्टिव, दूसरा क्रम, और एडी फ्रेज का थर्ड क्रम होगा, और फोर्थ नंबर पे आपका सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं,
some words sitting on the trees have twisted। ये बात है आपके लिए। तो सबसे पहले जो सम आपको दिखाई दे रहा है ये आपका डेटरमाइनर के अंतर्गत है। वर्ड्स, ये जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है ये इसमें क्वालिफायर के लिए दो भाग हुए हैं, एडजेक्टिव के रूप में है। तो इस सेंटेंस में मैंने एडजेक्टिव को काट दिया है। ये आवश्यक नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको हर एक भाग मिलेंगे। अब ये लेते हैं हम आपका एडी फ्रेज। तो एडी फ्रेज माना जाएगा आपका सिटिंग ऑन द ट्रीज। एडी फ्रेज का मतलब होता है एक ऐसे शब्दों का समूह जो दूसरी विशेषता कर्ता की बता रहा हो। तो सिटिंग ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर बैठी हुई। और ये जो है और ट्विस्टेड जो है ये आपका प्रेडिकेट का पोर्शन माना जाएगा। ये पोर्शन आपका प्रेडिकेट का है। तो पूरे सेंटेंस के रूप में सब्जेक्ट को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया था। जैसे क्वालिफायर है, क्वालिफायर को हमने डेटरमाइनर और एडजेक्टिव में ले लिया है। इसी तरह से हेडवर्ड को भी एडजेक्टिव फ्रेज और हेडवर्ड के रूप में मान लिया है। अब मान लीजिए सेंटेंस दूसरा आपके लिए आता है, ए बॉय गोट नॉट लाइक ए टेलिंग स्लीपिंग रूम डी और इन। ये डिसऑर्डरली आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। अब सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के जो भाग मैंने चिन्हित किए हैं उसके हिसाब से आप इसको रीऑर्डर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहला भाग बताया आपको डेटरमाइनर। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि डेटरमाइनर के अंतर्गत ए एंड दी, दिस, दैट, दीज, दोज, सम, एनी, मैनी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पे जितने शब्द हैं वो सभी हमारे डेटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। तो सेंटेंस को पढ़ने से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ए दिया हुआ है जो डेटरमाइनर में फिट आ रहा है। दूसरा शब्द है हमारे लिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण, द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। वो विशेषण कहलाता है। तो इसी तरह से अब इसमें ये देखना होगा कि इसमें कहीं कोई शब्द है या नहीं। तो एक अच्छा, कैसा लड़का? अच्छा लड़का। तो ये गुड वर्ड जो है इसमें दिया हुआ है। तो इसको डेटरमाइनर ए, दूसरा शब्द आएगा इसमें गुड, और इसके बाद में लिखा हुआ है आपका तीसरे नंबर पर आपका लिखा है हेड वर्ड। तो इसको आप यहाँ ए गुड बॉय, हेड वर्ड का नाउन से मतलब होता है, नाउन को ही सब्जेक्ट कहते हैं। ए गुड बॉय। अब चौथे नंबर पर आपका आना है एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज जैसा कि मैंने आपको बताया है वही शब्द होते हैं जो दूसरी विशेषता उसी सब्जेक्ट की बताई जाती है शब्दों के समूह के द्वारा। तो क्या है ऐसा शब्दों का समूह? स्लीपिंग इन द रूम, ये पूरा इसमें एडजेक्टिव फ्रेज है। ए गुड बॉय, स्लीपिंग इन दी रूम, स्लीपिंग इन दी रूम इज टेलिंग ए लाई। तो स्लीपिंग इन दी रूम ये आपका पूरा ही एडजेक्टिव फ्रेज है। और ए डेटरमाइनर हो गया, गुड इसका एडजेक्टिव हो गया, बॉय हेडवर्ड हो गया, स्लीपिंग इन द रूम ये है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ये जो मैंने बोर्ड कर दिया है, क्यों है ये? एडजेक्टिव फ्रेज वही वर्ड होता है जो एक शब्दों का समूह दूसरी तरह से किसी करता है प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। एक विशेषता तो हो जाती है लड़के की अच्छा है, और कैसा है वो लड़का? स्लीपिंग इन द रूम, कमरे में सोया हुआ। तो कमरे में सोया हुआ उसकी दूसरी विशेषता हो जाती है। इसीलिए आप सब्जेक्ट के भागों को इसी क्रम में ले सकते हैं। सबसे पहला डेटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज, और चौथा आता है आपका, तीसरा आता है आपका हेडवर्ड। इन तीनों के माध्यम से आप किसी भी सेंटेंस को और रीऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद में अब आपको प्रेडिकेट के भागों की तरफ ले चलूंगा। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट।
पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट के माध्यम से भी, तभी जैसे आप पूरा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पूरा करने पर ही आप एक सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां हम लिख रहे हैं पार्ट्स ऑफ ए प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ ए प्रेडिकेट बोले। सब्जेक्ट के भाग के अलावा अब मैं आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में बताऊंगा, तभी आप एक सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सब्जेक्ट के 4 भाग हो जाते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडिफिस। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ ए प्रेडिकेट को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग माना जाता है इसका वर्ब के रूप में, VERB, और दूसरा भाग माना जाता है इसका ऑब्जेक्ट के रूप में। अब जैसे वर्ब आपने पढ़ी होंगी, HV होती है, मेन वर्ब होती है सेंटेंस के रूप में। तो HV इसका पहला भाग माना जाता है, और MV, HV का मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब और MV का मतलब होता है, आप जानते हैं, मेन वर्ब। उसी तरह से हमने ऑब्जेक्ट को भी 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है डायरेक्ट, DIRECT, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसी का एक तीसरा क्रम है यहाँ पर, जैसे सबके लास्ट में आता है कंप्लीमेंट, जिसको पूरक के रूप में मानते हैं। अब यदि प्रेडिकेट को इंडिकेट किया जाए तो HV पहला भाग माना जाएगा, MV इसका दूसरा भाग माना जाएगा, और ये निर्जीव, डायरेक्ट का मतलब होता है निर्जीव का, निर्जीव, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है सजीव का। तो इसमें ये इसका तीसरा पॉइंट माना जाएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चौथा, और ये कंप्लीमेंट है इसका 5वां। अब एक सेंटेंस को हम लिख करके यदि देखें, दी गर्ल्स आर राइटिंग द लेटर्स टू देयर फादर्स इन दी स्कूल। अब आप देख रहे हो दी गर्ल्स, तो दी एक डिटरमिनर है, गर्ल्स सब्जेक्ट है, केवल 2 भाग सब्जेक्ट के लिए गए हैं। और प्रेडिकेट को यदि हम खोल करके देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, HV आर मेन वर्ब, इसकी राइटिंग हो गई, दी लेटर निर्जीव कर्म हो गया, टू देयर फादर्स इसका सजीव कर्म हो जाता है, और इन दी स्कूल, कहां पर, इन दी स्कूल, ये कंप्लीमेंट के रूप में है। तो इस सेंटेंस को यदि आपको डिसऑर्डरली वाक्य मिलता है तो इन पॉइंटों के आधार पर क्रम से लिख करके आप किसी भी सेंटेंस को और ऑर्डरली कर सकते हैं। अब इसके पूरे रूप में केवल 2 बात बचती है, डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एडी फ्रेज प्लस HV प्लस MV प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में आपका आता है कंप्लीमेंट। बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जितने भी सेंटेंस आपकी रीडर इंग्लिश की किताब में जब सेक्शन B को खोलेंगे तो सबसे पहला चैप्टर यही खुलता है आपका सेक्शन B में। तो पीछे उसमें एक्सरसाइज वगैरह दी हुई है। यदि आपको कहीं दिक्कत लगती है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडी फ्रेज, फ्रेज का मतलब एक समूह के रूप में आएगा, और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंप्लीमेंट, ये आप इनको सभी जानते हैं। जितने भी रीऑर्डर के सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो सभी इस फॉर्मूले पर आधारित होंगे। तो इस वीडियो को देख करके आप इग्नोर ना करें, इसको पढ़ें, और कहीं कहीं कोई दिक्कत आती है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 82 73 28 31 27। इस पर मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम आती है।